Good morning to all of you. Myself, Mr. Santosh Kumar, Assistant Professor History, RD and DJ कॉलेज मुंगेर यूनिवर्सिटी बिहार। मैं इतिहास का शिक्षक हूँ, इसलिए मैंने अपने टॉपिक को इतिहास विषय से ही चुना है। इतिहास विषय में मैंने आधुनिक भारत के कालखंड से अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स को मैंने इस टॉपिक में चुना है। अंग्रेज़ जब भारत आए तो उन्होंने लगान के लिए भारत में कई तरह की भू राजस्व नीति को लाने की कोशिश की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों को 1764 के बक्सर युद्ध के बाद बंगाल में दीवानी का अधिकार मिल गया। दीवानी का अधिकार का मतलब होता है कि भू राजस्व एवं लगान संबंधी सारे अधिकार अब अंग्रेज़ों के हाथ में हो गए और कानून व्यवस्था, जिसको कि फौजदारी कहा जाता था, उसका अधिकार बंगाल के नवाब के हाथ में रहा। जब अंग्रेज़ों के हाथ में लगान संबंधी अधिकार आ गए तो अंग्रेज़ भारत से अधिकाधिक राजस्व वसूलना चाहते थे, मतलब अधिकाधिक पैसा कमाना चाहते थे। उस समय उद्योग धंधे की उतनी प्रगति नहीं थी, इसलिए उन्होंने देखा कि लगान ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें हम अधिकाधिक पैसा कमा सकते हैं, राजस्व अर्जित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारत में प्रचलित जो भी लगान नीतियाँ थी उसमें कुछ एक संशोधन करके उन्होंने अलग अलग तरह की लगान नीतियाँ या भू राजस्व नीति को भारत में लाया, जिसमें से सबसे प्रमुख नीति थी अस्थाई बंदोबस्त की नीति, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जा सकता है। मतलब अंग्रेज़ों ने भारत में 3 तरह के भू राजस्व नीतियों को प्रचलित किया। प्रथम अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा महालबारी बंदोबस्त और तीसरा रैयतबारी बंदोबस्त। तो परमानेंट सेटलमेंट या अस्थाई बंदोबस्त की जो नीति थी उसे बंगाल प्रोविंस में और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। यहाँ यह जानना जरूरी है कि उस समय के बंगाल का मतलब अभी का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, आसाम, झारखंड, बिहार, ये सारे राज्य उसमें सम्मिलित थे। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और यह क्षेत्र गंगा का उपजाऊ मैदानी भाग था, इसलिए यहाँ की कृषि बहुत अच्छी थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त लाया और अस्थाई बंदोबस्त लाने के पीछे अंग्रेज़ों का उद्देश्य यह था क्योंकि यहाँ पहले से ज़मींदारी व्यवस्था थी जो मुग़लों के समय से प्रचलित थी। तो ज़मींदारों को ही भूमि का केयरटेकर घोषित कर दिया गया और यह तय किया गया कि जो भी लगान वसूला जाएगा उसका 1/11 भाग ज़मींदार का होगा और 10/11 भाग सरकार का होगा। मतलब पूरे उदाहरण के रूप में यह समझें कि अगर 11 लाख रुपये भू राजस्व के रूप में किसी ज़मींदार ने वसूली की तो 1 लाख रुपया उस ज़मींदार का हिस्सा हो गया और 10 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करना था, जिसके लिए एक निर्धारित कानून था जिसे सनसेट लॉ कहते थे। सनसेट लॉ में यह नियम था कि हर साल की 31 तारीख तक उसे यह जमा कर देना था ब्रिटिश के खजाने में। यह नीति अंग्रेज़ों ने जो लाया था, कहा जाता है कि रिकार्डो के लगान से ध्यान से प्रेरित होकर और जो उस समय यूरोप में जो प्रचलित थी यूटिलिटेरियन थ्योरी, उससे प्रभावित होकर उन्होंने लाया था। लेकिन इस नीति का जो भारत के किसानों पर, खास करके बंगाल के किसानों पर बहुत ही दुष्प्रभाव रहा और यह इतना दुष्प्रभावी हुआ कि कहा जाता है कि जो सीरीज ऑफ फेमाइन बंगाल में आए उसमें अस्थाई बंदोबस्त का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त को जब लाया गया था तो ब्रिटिश ने सोचा था कि इससे कृषि में एक और क्रांति होगी और एक परिवर्तन आएगा और जो ज़मीन अभी तक अनुपजाऊ है उसे ज़मींदार उपजाऊ बनाने की हर संभव कोशिश करके उसे उपजाऊ बनाएंगे ताकि उन्हें अधिक से अधिक अपना कमीशन प्राप्त हो। लेकिन भारत के जो ज़मींदार थे उन्होंने इस तरह का कोई भी कोशिश नहीं किया और बड़े बड़े ज़मींदार अंग्रेज़ों की तरह, नवाबों की तरह रहने के लिए बड़े बड़े शहरों में चले गए और उन्होंने अपनी ज़मींदारी अपने नीचे के कारिंदों को सौंप दी, जो कि किसानों पर बेइंतहा जुल्म ढा रहे थे। इससे बंगाल के एरिया में बहुत बड़ी गरीबी फैली, जो कि अभी तक वह पर्याप्त रूप से दिख रही है। इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण को अगर देखेंगे तो अस्थाई बंदोबस्त की ही नीति थी।
दूसरी नीति जो थी वह रैयतवारी बंदोबस्त की थी, जो कि मद्रास प्रोविंस में अंग्रेज़ों ने लागू की थी। यह नीति परमानेंट सेटलमेंट से थोड़ी अलग थी और इसमें सीधे किसानों के साथ किया गया था करार। जहाँ स्थायी बंदोबस्त में करार सीधे ज़मींदारों के साथ किया गया था, वहीं रैयतवारी बंदोबस्त में करार सीधे किसानों के साथ किया गया था, लेकिन इसमें लगान की दर बहुत थी। मतलब कि लगभग 50% हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज़ ले लेते थे और 50% हिस्सा किसानों के पास रहता था। इसी तरह की एक और नीति महालबाड़ी बंदोबस्त की थी, जो पंजाब के एरिया में प्रचलित थी। इसमें महाल मतलब ग्रुप ऑफ विलेज या बड़े विलेज को यूनिट माना गया और उसके मुखिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया और मुखिया की जिम्मेदारी दे दी गई कि वही लगान की वसूली करेगा और वही जमा करेगा। इस व्यवस्था को महालबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो तीनों लगान की नीतियाँ अंग्रेज़ों की बहुत शोषणकारी नीति थी और इसका बहुत ही दुष्प्रभाव भारत की उस समय की आर्थिक नीतियों पर पड़ा और इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत के किसानों पर पड़ा, जिससे कि यहाँ पर बहुत बड़ी विपदा आई और कई तरह के अकाल का सामना भारत के किसानों को करना पड़ा। धन्यवाद।